सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर। वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम एक ऐसी मज़ार दिखाने वाले हैं जो हमारे शहर में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इस मज़ार की लोकेशन बताते हैं। ये मज़ार जो है हमारे शहर शाहजहाँपुर के कैंट में कप्तान साहब का जो बंगला है उसके हाथे में बनी हुई है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस साइड को यहाँ पे कप्तान साहब का बंगले की रास्ता चली गई और ये रहा उधर कैंट का रास्ता जिसके भी आप देख रहे हैं। और यही बीच में ये मज़ार पड़ती है, सैयद साहब की मज़ार है ये। और इस मज़ार की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, बहुत कम लोग जानते हैं शहर में। तो चलिए आज आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से इस मज़ार में आइए और अपनी मुरादें मांगे। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। जैसे कि आज उरस है और यहाँ पे चादर पोशी की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं आप यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं अभी मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने व्यूअर्स हैं, हम आप लोगों की तरफ से भी ये चादर पोशी यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोग मन्नत मांग सकते हैं, देख सकते हैं। इस मज़ार की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और ये मज़ार शाहजहाँपुर में बहुत कम ही लोग जानते होंगे ये कहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन जैसे कि हम बता दें, ये जो है कप्तान साहब का जो बंगला है उसके कंपाउंड में बनी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे जो भी हैं आ सकते हैं श्रद्धा भाव लेके। और यहाँ पे देख सकते हैं, हमको भी नहीं पता था पहले, लेकिन जब हमने देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। और आज उरस के मौके पर यहाँ पे देखिए कितने लोग आए हुए हैं और अपनी दुआएँ मांग रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं सैयद साहब की मज़ार पे और यह मज़ार जो है ये कप्तान साहब का जो बंगला है उसके हाथे में बनी हुई है और बहुत कम लोग इस मज़ार के बारे में जानते हैं। चलिए आज आपको अपने व्लॉग के माध्यम से हम इस मज़ार की खासियत बताते हैं और यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं। तो सर अपना नाम बताइए। हमारा यूनुस है नाम जी, मोहम्मद यूनुस खान जी। इस मज़ार के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। बताइए कि जब से हमने होश संभाला जब से यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। जी, जैसे कि आज उरस है तो उरस के बारे में बताइए कि यहाँ पे कौन सा चांद की तारीख जो होती है उसके बाराफात की 26-27 तारीख चांद की है। यहाँ जितने भी आते हैं मेहमान, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। जो सैयद साहब की पुरानी दरगाह है और जहाँ उर्स होता है बाराफात की 26-25 तारीख को जी 26-27 होती है। हाँ, और दिन में कुल शरीफ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से ज़ायरीन भी आते हैं, जैसे कि भी आप देख ही रहे हैं।
हैं, उनकी बहुत जल्दी पूरी भी होती है, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं अपनी ज़ुबानी। फ्रेंड्स, आपको मिलवाते हैं उनसे जो इस मज़ार की देखभाल करते हैं, उनके घर से महिलाएँ आई हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बताइए। शुक्रिया। हमारे घर से चादर आती है, लगभग 50-60 सालें हो गई वहाँ से। हम लोग जो है सब लोग देखभाल करते हैं, लंगर करते हैं। यहाँ कुल शरीफ होता है, तहरी के लंगर होता है, और बाकी सब अल्लाह उनकी सुनते हैं, जो भी अपनी फरियाद लेके आते हैं। और हमें तो उन पर बहुत भरोसा है, जो हमारी सारी पार करते हैं वो मुसीबतें। तो जैसे कि अभी आपने देखा बताया, और ये मैम जो है गद्दे नशीन है, इन्हीं के घर से चादर आती है, जैसे कि हमने आपको ब्लॉग में दिखाया ही है, और यहीं से चादर चढ़ती भी है और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। आप सुन ही रहे हैं सबकी ज़ुबानी। हाँ, और बहुत दूर दूर के भी लोग आते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कव्वाली शुरू हो चुकी है, और सैयद साहब की शान में यहाँ पे कव्वाल लोग जो है कव्वाली गा रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। जब आप इस बाज़ार पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दो मज़ारें देखने को मिलेंगी, एक बड़े सैयद साहब की और एक उनके छोटे सैयद साहब की है। चलिए आपको यहाँ के एक ज़ायरीन से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं इस मज़ार के बारे में। जी, ये इधर वाली जो है वो बड़े सैयद साहब हैं, इधर वाली छोटे सैयद साहब हैं, उन्हीं के भाई हैं। अच्छा अच्छा जी, ये दोनों मज़ारें उन्हीं की हैं। अच्छा, और इस मज़ार के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। और क्या बताएं, अब इसके बारे में तो वो तो पुरानी है, कोई आज की तो है नहीं जो, लेकिन यहाँ जो भी मुराद मांगने आता है उसकी सबकी पूरी होती है, जो भी दिल की दिल में अकीदा रख के आप मांगेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आज तक पूरी होगी। तो जैसे कि भी आप लोग सुन ही रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आता है, जो दिल से अपनी मुराद मांगता है, उसकी बहुत जल्दी पूरी भी होती है। जी, कोई भी बिरादरी हो, जो भी आगा उसकी पूरी होती है। यहाँ पे सवेरे को आइए, देखिए हर रंग का आदमी यहाँ पे आता है, सवेरे सवेरे हाजिरी देता है। जी जी जी, जैसे कि आज जोरे से और यहाँ पे लंगर भी बांटा जा रहा है, जिसके भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ज़ायरीन है वो लंगर ले रहे हैं, चख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे उरस चल रहा है और यहाँ पे जो है लंगर भी चल रहा है, और यहाँ पे बहुत से लोग जो है अपने घर से भी प्रसाद बना के लाते हैं और यहाँ पे बांटते हैं, और खुद भी अपने परिवार के साथ यहाँ पे लंगर छकते हैं, जिसके देख ही रहे हैं यहाँ पे आप लोग। और यहाँ पे घने पेड़ों के बीच में तो मन की शांति मिलती ही है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको हम ये पूरा ब्लॉग को दिखा ही रहे हैं, और मेरे जैसे कि हम इस मज़ार पे आए, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो रही हो तो हम सैयद साहब की शान में आके कहते हैं कि हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। अगर मुझसे कुछ भी गलत ऐसा वो इस ब्लॉग में शूट हो रहा हो तो प्लीज़ हम माफ़ी मांगते हैं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो हम सैयद साहब से गुहार लगाते हैं। तो चलिए आपको और
भी यहाँ पे ज़ायरीन हैं उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं इस मज़ार के बारे में। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद आज़ाद। जी मैं चौकी अड्डा पे रहता हूँ। इस मज़ार शरीफ से मैं अपने बचपन से आ रहा हूँ। यहाँ आने वाले की कोई तकलीफ़ होती है वो वहाँ पे दूर हो जाती है। ये सैयद का घराना है जी और शाहजहानपुर के 7 भाई हैं। अच्छा, शाहजहानपुर के 7 भाई हैं। जैसे एक 2 मज़ार यहाँ पे हैं। नहीं, इनके मुरीद हैं अच्छा आपके जो हैं जी जी सैयद साहब के मुरीद जो हैं वो उस वक्त पुराने ज़माने में जी आपके साथ में थे और 6 भाई और इस साइड में रहते हैं। दूर है मज़ार बना यहाँ से, जी वहाँ पे दूर रहते हैं और यहाँ पे लोग आते हैं और ये अक़ीदतमंद आते हैं, अपनी मुराद को पूरा करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सुकून है। शादी पूरी होती है और सैयद साहब के बारे में बताया कि इनके 6 भाई थे और यहाँ पे इनके एक मुरीद है, उनकी मज़ार है यहाँ पे और सैयद साहब की मज़ार है। तो आपने जिसके पूरा ब्लॉग में देख ही लिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। फ्रेंड जैसे कि ये मज़ार जो है, इस मज़ार के बारे में मुझे अनीस भाई ने बताया था, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप उनकी वजह से आज हम आपको इस मज़ार के बारे में बता पा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी लोग आए हम सबका शुक्रिया करते हैं कि इस मज़ार के बारे में मुझे पता चला और आप लोगों को भी पता चला। तो अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस मज़ार के बारे में बताया और मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैंने इसलिए बताया था कि आप ये मज़ार के आने के लिए जी कि बहुत शुक्रिया हुआ जो आप लोग आए हो, तफसीम लेके आए हो आप। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया हो आपके, जो आएगा तो मुरादें पूरी होगी। चैनल के बारे में बोल दीजिए कि मेरे चैनल चैनल तरक्की बहुत करे। बढ़िया तरक्की करे चैनल। सैयद साहब से अर्जी लगा दीजिए। सैयद साहब से दुआ करूँगा और आपका तरक्की करे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोगों को सैयद साहब की मज़ार का यह व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट से ज़रूर से बताइएगा। और जितने लोग नहीं जानते थे, आप शायद आप लोग भी इस मज़ार के बारे में जान गए होंगे, तो मेरा अनुरोध है आप इस मज़ार पे आइए, अपनी मुरादें मांगिए, अर्जियाँ लगाइए। और जैसे कि देख रहे हैं आज उर्स का दिन है, तो काफ़ी शुभ दिन है, जैसे कि देख ही रहे हैं यहाँ बहुत से ज़ायरीन आए हैं। तो आज हमने भी अपनी अर्जी लगाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मज़ार के बारे में जान के। तो उम्मीद करते हैं आपको भी पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा इस पूरे ब्लॉग को। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको और कैसा लगा ये पूरा व्लॉग। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ब्लॉगर कार्तिक के चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं हम। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।